देखो कल आप एसेंट फार्मूला कि अगर कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड दे विच डिप किया जाए और अगर वो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब को वेट करने वाला हो तो लिक्विड राइज करता, ठीक है। और कितनी हाइट तक राइज करेगा तो वो फार्मूला इतना भी लिख सकते हैं। और आज जो फार्मूला है ये स्मॉल आर की है कैपिलरी ट्यूब का, ये कैपिटल आर की है जेड़ा मनिस्कस बनता ना पूरा रेडियस है ना। और थानू दसिया सीगा कि जेड़ा गिवन कैपिलरी ट्यूब है उसका रेडियस तो फिक्स है, पर उस ट्यूब के अंदर बनने वाला जेड़ा मनिस्कस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर की वैल्यू बदल सकती हो, अलग हो सकती। हुण आपां इस तो अगे कंटिन्यू करना हेडिंग बना के राइज ऑफ लिक्विड, राइज ऑफ लिक्विड in a capillary tube of insufficient length, insufficient length। देखो हुण इस समझन लई आपां की करते हैं डायग्राम नाल समझण की कोशिश करते हैं। देखियो हाले ड्रॉ ना करियो। आ बेटा तुहाडे कोल एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। और ये जी कैपिलरी ट्यूब है एक ग्लास कैपिलरी ट्यूब है और इसका जो रेडियस है वो कितना वा आर। और आपां की कीता इस कैपिलरी ट्यूब नू लिक्विड करता डिप। ये जड़ा लिक्विड है इसकी डेंसिटी है, सरफेस टेंशन है सिग्मा, जिस जगह पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी, और जिहड़ा लिक्विड है उसका इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा, ठीक है। हुण अगर असी ये मान के चल रहे हैं कि लिक्विड वेट करने वाला वा तो ये लिक्विड राइज होएगा, राइज होएगा। हुण आ जिहड़ी कैपिलरी ट्यूब है इसकी जिहड़ी आ लेंथ है लिक्विड के बाहर ये बहुत ज्यादा हो, मतलब ये लिक्विड खुला डुला राइज कर सकता, उन्हें कोई परवाह नहीं। तो असी की देखिया कि इस कैपिलरी ट्यूब जिहड़ा लिक्विड राइज किया वो इधर राइज कर गया, कितना राइज किया H1 राइज हो गया। और आ जड़ा मनिस्कस बनया वाला मनिस्कस, इहदा रेडियस ऑफ कर्वेचर है
R1 है और इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली H1 के बराबर होएगा 2 सिग्मा ओवर R1 या H1 R1 की होएगा 2 सिग्मा बाय रो जी। ठीक है। अच्छा मान लो आ जो H1 है सपोज इनको हम आप एक नंबर दे देने हैं ये हैगा 20 सेंटीमीटर मतलब आ वा कितना हाइट है 20 सेंटीमीटर जबकि आ वाली जी ट्यूब है ये 20 सेंटीमीटर तो घट है कि ज्यादा वाली ज्यादा ही होगी है ना। अच्छा हुण आपां की कीता यही ट्यूब है बाजार गए सीगे इदां दियां बिल्कुल दो कैपिलरी ट्यूब्स लिआंदियां एक लंबी सी आह लगाती दूजी कैपिलरी ट्यूब हैगी यही है पर वो इन्नी की है बस छोटे साइज की है तो रेडियस हुण आपां की देखते हैं किसी भी कैपिलरी ट्यूब लिक्विड ने कितना एच इंक्रीज करना वो कादे ते डिपेंड करता रेडियस पे। इसका मतलब क्योंकि ये दोनों ट्यूब्स का रेडियस की है सेम है तो स्मॉल आर दोनों लिए दोनों ट्यूब्स का मटेरियल भी सेम है इसका मतलब थीटा भी सेम है लिक्विड भी सेम है तो इट मींस ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿੰਨਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ H1 ਪਰ ਜਿਹੜਾ H1 ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੈਂਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ जिन्ना लिक्विड राइज करना ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਲੈਂਥ इंपॉर्टेंट है तो ਹੁਣ ਹੋਊਗੀ तो पहला जवाब आ गया ओवरफ्लो कर जो ये लिक्विड दो ही जो बात पर आ रिजल्ट कहता इतना नहीं होना कहता कोई गल नहीं जे लिक्विड ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ट्यूब छोटी पै गई तो लिक्विड ने एंड तक राइज करना तो एंड इतने बन गया कर गया पर उन्हें ओवरफ्लो नहीं करना क्यों क्योंकि सरफेस टेंशन ने की करना कि जेड़ा लिक्विड राइज करके पहुंचिया सीगा इत्थे ओदा मिस्कस दा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना सी R1 अब इत्थे उन्हें की करना और आ जो मेनिस्कस है और आ वाला मेनिस्कस है दोनों की कर्वनेस सेम है कि फर्क है ये ज्यादा कर्व्ड है ये कल समझाई सी गल भी जे भी कर्वनेस घट होए ओदा रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा जेदे च फ्लैटनेस ज्यादा होए ना ओदा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा तो आ इहदा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है और R2 R1 तो ज्यादा हुआ और अब उत्तर है H2 ठीक है। हुन इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली H2 की होना चाहिए 2 सिग्मा ओवर R2 रो जी और इसके अकॉर्डिंगली H2 R2 की होना चाहिए रो जी हुन 2 सिग्मा रो जी राइट हैंड साइड दोनों दी ਇਹਦਾ मतलब H2 R2 is equal to तो हुन तो सोचो H2 और H1 जो छोटा केड़ा H2 छोटा वा
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R2 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਰਵੇ ਸੇਮ ਰਵੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਆਫ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੈਂਥ ਚ ਲਿਕੁਇਡ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੇ ਐਂਡ ਤੱਕ पर ओवरफ्लो नहीं करेगा वो की करेगा अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਏਗਾ समझ गए तो ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ तो ये सारी डायग्राम इथे नोट कर लो आ रिजल्ट्स यूज होए है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਅਲੱਗ ਰਫ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ शो करता कि दोनों कैपिलरी ट्यूब सेम रेडियस दियां सेम मटेरियल दियां तो लिखो in a capillary tube of insufficient length the liquid will rise up to its top end but it does not overflow rather it will increase its ना करियो radius of curvature of its meniscus it's cut के ना rather it will increase radius of curvature of its meniscus तो meniscus का radius of curvature बता है such that दोनों बराबर हैं तो अगर H2 less than H1 है then R2 greater than R1
और इनू इतना जनरली लिख सकते हैं कि H कैपिटल R का प्रोडक्ट की है कांस्टेंट। अगर लिक्विड नू राइज होने प्रॉपर लेंथ नहीं मिलेगी तो H छोटी रह जाएगी, तो R इंक्रीज हो जाएगी ताकि H और R का प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो ये है बेटा रिगार्डिंग कैपिलैरिटी। हुण हेडिंग लिख लो एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलैरिटी। एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलैरिटी। तो देखो एक्चुअली ये जो कैपिलरी एक्शंस है ये डेली लाइफ की गल करिए अगर किथे किथे यूज होंगे, सब तो पहला तां टावल दे विच। हुण तुसीं फर्क समझ जाओ कि जेड़ा बाथ टावल है ते एक आम कपड़ा रुमाल ही है नॉर्मली। तुसीं नोट कीता जे तुसीं मान लो मुंह धोता रुमाल दे नाल पुंजोगे तो रुमाल गिला हो जाना, पर टावल की खासियत यह है कि टावल दे नाल मुंह पुंजन तो बाद अगर हल थोड़ा टाइम उन्होंने छड्डिया ना तो वो गिला होना महसूस नहीं होता। एक्चुअली वो टावल के ऊपर ना छोटे छोटे थ्रेड्स है, धागे लगे हुए हैं। तो वो धागे की है बेसिकली कैपिलरी ट्यूब्स है। वो पानी नू की करते हैं, सोक लेंदे है और वो पानी सरफेस ते नहीं रहता, टावल दे अंदर हो जाता। मतलब टावल जिना मुंह पूंजो है ना, नहाने तो बाद पिंडा पूंजो तो वो टावल भारा हो जाएगा। तो उसका कारण की है, पानी सोक लिया उन्हें अंदर नू चला गया, कैपिलरी एक्शन। दूसरा है कि जड़ा प्लॉइंग ऑफ फील्ड्स है, खेतों च हल चलाते, तो उहदे च की हुंदा देखो भाई, जिस तरह एक किसान है उहदे कुछ खेत है ना, तो मान लो उन्हें सोचा भी आ 6 महीने में फसल नहीं उगानी, वैसे ही रखने खेत। ये बावजूद भी उन्होंने की करना कि 15 दिन बाद 20 दिन बाद जाके हल चला देना खेत। ਉਹਦਾ कंसैप्ट की है, ਉਹਦਾ कंसैप्ट ਹੁੰਦਾ कि साडी अर्थ के अंदर मॉइस्चर है, जिथे मॉइस्चर होएगा वो जमीन थोड़ी नरम होएगी। ठीक है, हुण वो जिहड़ा मॉइस्चर है पानी वो जमीन के अंदर, अगर जमीन ते हल नहीं चलाते तो नेचर दे विच ही मान लो जमीन की प्रॉपर्टी है, उहदे च ना कैपिलरीज बन जांदियां। और वो कैपिलरीज बन के की करदियां, जमीन के पानी नू सरफेस ते ले आंदियां और वो पानी इवैपोरेट होने लग पैंदा, उहदे नाल जमीन च नमी घट गई, सख्त हो जानी। तो हल चलान नाल की हो रहा कि वो हल चलान नाल जो मिट्टी खिलरदी है तो वो कैपिलरीज बंद हो जाती हैं, तो पानी का सरफेस ते आना बंद हो गया, तो मॉइस्चर जमीन के अंदर ही मैनेज हो जाएगा। मतलब जमीन सख्त नहीं होएगी, हार्ड नहीं होएगी। तो 6 महीने बाद जो फसल बीजनी है उदों जमीन उन्नी सख्त नहीं है जिन्नी ना चलाते होनी सी। तो ये भी कैपिलरी का कंसैप्ट है। तीसरा भी जिहड़ा कैपिलरी का कंसैप्ट है ये प्लांट्स दे विच भी यूज हुंदा वा, कि वैसे तो इस तो इलावा होर भी फिनोमिना एक्ट करते हैं, बट कैपिलरी भी एक पार्ट है कि प्लांट्स दी जिहड़ियां रूट्स है वो तो जमीन नाल लगियां, पानी जमीन च है, पर वो पानी प्लांट्स दे ऊपर तक टॉप तक कितना फैलदा वा, पहुँच जाता वा, तो उहदे च एक पोर्शन कैपिलरी एक्शन का भी राइज करके पानी उत्थे तक जाता। तो ज़्यादा नहीं डेप्थ च जाण दी लोड़। चौथी गल कि हुण जिस तरह दिवाली आनी, हुण अजकल तो सारा चाइना लाइट्स लगा देने घर च, पर फिर भी जिहड़े दिए है उन्हां च तेल पा के ते की पाने आ,
कॉटन की विक बत्ती बनाने हैं ना, वो विक पा देंगे। हुण एक्चुअली वो जी विक है ਉਹਦਾ एक एंड ऑयल ਦੇ ਵਿੱਚ डिप है, दूसरा एंड बाहर है। वो जी विक है ਉਹਦੇ अंदर भी कैपलरी ट्यूब्स बन जाती, गैप होंदा वा, तो कैपलरी ट्यूब्स के थ्रू जो ऑयल है वो राइज करके टिप तक पहुँचता वा, वो बर्न होंदा। तो जो तेल खत्म हो गया तो राइज होना बंद हो गया। और इसे कंसैप्ट से ही मतलब अजकल तो चलो इन्वर्टर्स आ गए हैं, नहीं तो लाइट जानते लालटेन जगाने होंगे सी है ना, तो घर दे विच ओहदा कंसैप्ट भी यही सीगा सी। अच्छा नैक्सट, क्योंकि फिर वही गल अजकल आप यूज करते हैं जैल पेन, बॉल पेन, पहला आते होंगे सीगे इंक पेन, शाई डुल जानी किते तो उन्होंने सोकन लई की करना सी भी फैले ना, तो असीं पीस ऑफ चौक भी यूज कर सकते हैं या ब्लॉटिंग पेपर्स होंगे, वो जो ब्लॉटिंग पेपर है वो शाई के उपर रख दो, उन्हें सारी शाई नूं सोक लैंदा। तो वो सारा कुछ कैपलरी एक्शन पे बेस्ड सीगा। तो ये जिहड़ियां गल्लां दसियां ये लिख लो फ्रॉम नोट्स और बुक, पढ़ लियो है ना, लिखाण की नहीं लोड़ आपां नूं, फ्रॉम नोट्स और बुक। लगा नोट्स ग्रेविटेशन तक तुहानूं भेजे है। तो पीछे तो इलास्टिसिटी तक हो चुका टेस्ट अपना। उस तो बाद हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर ते सरफेस टेंशन चैप्टर थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। और न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट्स एक आया ते एक होर आनी है। तो इन्हां दे बिहाफ ते टेस्ट जिहड़ा होना तुहाडा वो सैटरडे दस्सिया शनिवार है। हाँ है सैटरडे 21 तरीक 21 अक्टूबर 2023। तो नहीं पूरा दस, क्योंकि सैटरडे गया ना वो गल भी ठीक है, तो नाल डेट दसती है, ठीक है। टाइम जिहड़ा वो 2-4 मिनट ऊपर थले हो सकते। हुण लिखो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अच्छा कल थोड़ी ट्यूशन पुत्र ऑफ रहनी है, ग्रुप च भी आ जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज एन एयर बबल ऑफ रेडियस इन ए लिक्विड सरफेस टेंशन डेंसिटी गिवन है। मतलब नोट कितना करीदा वा, पहली ये प्रॉब्लम है एयर बबल नाल जुड़ी हुई, रेडियस इसका गिवन है 1 मिलीमीटर, मीटर बना सकते हैं। यदि सरफेस टेंशन है 0.075 SI दी है, डेंसिटी 10⁻³ kg पर है। The bubble is at a depth of 10 centimeter below the surface. Liquid the surface तो 10 सेंटीमीटर नीचे है बबल। By what amount is the pressure inside the bubble greater than the atmospheric pressure? गल नूं समझना भी बबल दे अंदर जिहड़ा प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कितना ज्यादा है ना।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ तो ਹੁਣ बेटा लिक्विड के ऊपर कौन है एटमॉस्फेयर ਹੁਣ बबल किथे है बबल है लिक्विड के अंदर एयर बबल है लिक्विड बबल है तो आ बनाता पा थोड़ा बड़ा करके बनाया बबल बनाता बबल ठीक है हुण भी आपां की लभना बबल दे अंदर टोटल प्रेशर नहीं लभना वो प्रेशर लभना जिहड़ा एटमॉस्फेरिक तो मतलब बबल के अंदर टोटल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करके आंसर दसना है ना। अच्छा हुण सोचना कितना वा तो देखो भाई आ जिहड़ा पॉइंट ए है ते आ जिहड़ा पॉइंट बी है बबल का सरफेस प्लेन है कि कर्व्ड लिक्विड है बबल तो लिक्विड कर्व सरफेस होए तो उसकी कनकेव साइड वाल प्रेशर हमेशा ज्यादा होता और उन्होंने एक्सेस प्रेशर कहते हैं हुण ए और बी जो कनकेव साइड के बी ठीक है मतलब बी साइड वाला प्रेशर ए साइड तो ज्यादा पहला सोचिए ए ते प्रेशर कितना हुण ए पॉइंट तो ऊपर देखो एक तो ए तो ऊपर लिक्विड है और लिक्विड दी हाइट कितनी है कितनी दिखती है एच 0.1 मीटर ਇਹਦਾ मतलब ए पॉइंट ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ प्रेशर है प्रेशर एट ए है एच रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ए दे प्रेशर ए आ गया हुण बी दा प्रेशर की होएगा ए तो वड्डा वा हुण आ सोचो बी दा प्रेशर माइनस ए दा प्रेशर तो होएगा एक्सेस प्रेशर कनकेव साइड दा टोटल प्रेशर ते कन्वेक्स साइड दा टोटल प्रेशर दा डिफरेंस है एक्सेस प्रेशर एक्सेस प्रेशर केड़े केस च है एयर बबल दा एक्सेस प्रेशर कितना होगा आर्टिकल कितना सी एयर बबल दा लिक्विड बबल दा सॉरी लिक्विड क्या था गैस बबल दा 2 सिग्मा बाय आर 2 सिग्मा बाय आर इज द रेडियस है तो लिक्विड ड्रॉप ते गैस बबल दोनों का एक्सेस प्रेशर सेम सी जबकि सोप बबल या लिक्विड बबल का प्रेशर डबल सी 4 सिग्मा ना तो ये आ गया ਇਹਦਾ मतलब बी पॉइंट का टोटल प्रेशर कितना आ गया पर ए का प्रेशर आपा कितना कटिया ਇਹਦਾ मतलब बी पॉइंट का टोटल प्रेशर कितना वा एच रो जी प्लस तो बी पॉइंट बबल दे अंदर है तो क्या उन्हें टोटल प्रेशर बबल का पूछा कि की पूछा हाँ उन्हें पूछा जितना प्रेशर है उस चों ये माइनस कर दो बचा की फिर एच रो जी प्लस
ये है प्रेशर, आ वाला प्रेशर पूछा सन। एच पता तो रो जी सिग्मा रेडियस सब पता हो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर। तो फार्मूला तैयार करना पैना नोट कर लो ना, सॉल्व कर लियो बाद में। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की गिवन है पुत्र, एक सिलेंडर है, रेडियस कितना आर, तो आप बनाता सिलेंडर रेडियस आर निकालना ही है। कहता इस सिलेंडर कितनी हाइट तक की फिल करिए वाटर, ताकि बॉटम ते प्रेशर, बॉटम ते फोर्स ते साइड ते फोर्स की होवे इक्वल। फोर्स ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥ्रस्ट किया है ना। तो मान लो ਅਸੀਂ लिक्विड फिल करता कितनी हाइट तक, h हाइट करता। हूं बेटा बॉटम ते फोर्स किने लगानी है, बॉटम वाले प्रेशर। हूं बॉटम ते प्रेशर, प्रेशर एट बॉटम कितना h रो जी। क्यों? क्योंकि बॉटम की डेप्थ लिक्विड सरफेस तो h है ना। अच्छा बॉटम ते फोर्स कितनी लगू, बॉटम दा प्रेशर इनटू बॉटम दा, बॉटम सिलेंडर दा की हुंदा दिस पाई आर स्क्वायर। तो h रो जी इनटू ये आ गई फोर्स एट बॉटम। अच्छा दूसरी केड़ी फोर्स है, वॉल से समझने वाली गल। हुण आ जिहड़ी दीवार है, इस पॉइंट ते जिथे लिक्विड खत्म हो गया, इत्थे तां प्रेशर है ना। क्यों? क्योंकि इस तो ऊपर कोई लिक्विड, ते जबकि इत्थे प्रेशर कितना h रो जी कि नहीं। हुण ਇਹਦਾ मतलब ये ਜਿਹੜੀ दीवार है ਇਹਦੇ ऊपर थ्रू आउट सेम प्रेशर नहीं है। तो ਇਹਦਾ मतलब आप कह सकते हैं दीवार के ऊपर एवरेज प्रेशर की है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस h रो जी बाय 2 कितना हो गया, आई है। ये दीवार पे प्रेशर एवरेज।
फोर्स कटनी है। फोर्स ऑन वॉल कितना कटांगे, एवरेज प्रेशर इनटू केड़ा एरिया लवांगे, दीवार का एरिया। हुण दीवार सिलेंडर है, कर्व्ड, सिलेंडर दे कर्व्ड सरफेस दा एरिया की हुंदा 2 पाई r इनटू लेंथ। हुण आपां सिर्फ प्रेशर इन्ने हिस्से दे कटनी ना फोर्स जिथे तक लिक्विड है, इस करके वही लेंथ लेनी है, पूरी नहीं ले लेनी, जिथे तक लिक्विड है ना उथे तक नहीं लेनी। तो आ गया h रो g बाय 2 इंटू 2 पाई। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वो काट लो। तो इक्वेशन हुण थानू की गिवन है, तो बॉटम दा प्रेशर फोर्स ते दीवार वाली फोर्स बराबर है, ये गिवन है स्टेटमेंट कंडीशन। इसका मतलब h रो g पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू h रो g 2 ना 2 इथे काट दियो पाई r h। तो कितनी हाइट तक लिक्विड फिल करना चाहिए, रेडियस के बराबर। तो अगर किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर च तुसी लिक्विड नू पाने हैं और अगर लिक्विड दी हाइट कितनी रखते हैं जिन्नी उस सिलेंड्रिकल कंटेनर दा रेडियस है, तो बॉटम और साइड्स ते प्रेशर फोर्स सेम है। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है थानू एक U ट्यूब गिवन है, ठीक है ना। क्योंकि ये शेप रिजेंबल करती है अल्फाबेट U ना। इहदे च तीन लिक्विड भरे है, तीन ही है, ऑयल, मरकरी, लिक्विड। तो आया सारा सिचुएशन। तो आ है ऑयल, आ है लिक्विड, आ एच है हाइट ऑफ ऑयल कॉलम, जबकि लिक्विड की हाइट कितनी देती है 20 सेंटीमीटर। आ मरकरी, तो आप ऑयल की हाइट लभनी है पुत्र। देखो देखो हुण इत्थे तुसीं कंसैप्ट लगाना पास्कल लॉ। की होगा भुल याद नहीं किया, भुलना तो ना होगा ना याद किया हो। हुण देखो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंगली किसी भी लिक्विड के अंदर जिन्ने भी पॉइंट्स सेम लेवल पे है, हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। हुण सेम लिक्विड के अंदर हुण आ देखियो, आ मैं पॉइंट लैन लगा पुत्र, ये पॉइंट मरकरी च है, अभी दोनों का लेवल आ लंबाई कितनी होनी बी बराबर ही है ना।
ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब pressure at point B ਤੇ pressure at point A equal होना। अच्छा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਮਰਕਰੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਇਲ ਹੈ, ਦੋ ਲਿਕੁਇਡ। A पॉइंट पे सारा ही लिक्विड है, तो ਇਹਦਾ मतलब A पॉइंट पे ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਬਣ ਗਿਆ H कितना रो आएगा। इस लिक्विड की डेंसिटी दी है, लिक्विड की डेंसिटी मैं लिखता रो L, बाद चुप कर ते नाल आ गया G। पर इतने जो B पॉइंट का प्रेशर लिखना, B पॉइंट ते दो प्रेशर मिलके पूरा प्रेशर बनना। एक आ वाला प्रेशर इधे करके, दूसरा इधे करके। और आ प्रेशर भी है, इधी हाइट है H ते डेंसिटी ऑयल दी into G प्लस आ की बनना, आ कितनी हाइट है 20 माइनस ते डेंसिटी कितनी आनी मरकरी दी into G। और G तो सारे च कॉमन कटिया गया है ना। अच्छा हम इधर आओ, H डेंसिटी ऑफ ऑयल बोलोगा 0.9 की ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी प्लस 20 माइनस H डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 ग्राम पर सीसी is equal to 20 into liquid की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है ना। तो ग्राम पर सीसी कॉमन होने करके कटिया गया, इधर बन गया 0.9H प्लस ब्रैकेट्स खोल दी है ना। हुन H इकट्ठे कर लो, लिक्विड की डेंसिटी सही लिखाई है कि ऑयल दी तो आप बन गया 272 माइनस 32 इज इक्वल टू 13.6 H माइनस 0.9 H। 240 इज इक्वल टू आंसर सेंटीमीटर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इतने आ सेंटीमीटर च पुट किते हैं ना, ਇਹਦਾ मतलब आ हाइट्स भी सेंटीमीटर च है, समझे। फोर्थ देखो, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट की गिवन है
लिफ्ट जिथे कारां ठीक होंदियां या वाशिंग होंदी है उत्थे कारां नूं उपर चुकण दी लिफ्ट लगी है हाइड्रोलिक ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ फ्लूइड यूज हो रहा वो कंप्रेस्ड एयर है तो ये कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट्स फोर्स F1 ऑन स्मॉल पिस्टन स्मॉल पिस्टन पे फोर्स लग रही है F1 और स्मॉल पिस्टन का रेडियस है 5 सेंटीमीटर ਹੁਣ फोर्स पर यूनिट एरिया ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ प्रेशर प्रेशर हो गया फोर्स ओवर एरिया पिस्टन सिलेंड्रिकल शेप च होना रेडियस दिता ना डिस्क की शेप च ਇਹਦਾ मतलब एरिया पाई r स्क्वायर बन गया ये प्रेशर एयर ते लगा फ्लूइड ते और ये सेकंड पिस्टन लिख सकते हैं क्योंकि ये स्मॉल है तो लार्जर पिस्टन भी लिख सकते अंडरस्टूड है एक छोटा दूसरा बड़ा ही होगा ये प्रेशर ਉਹਦੇ को पहुंचे लार्जर को और ਇਹਦਾ रेडियस 10 सेंटीमीटर ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਰਜਰ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ इतना तो एक्चुअली मास ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰ ਦੇ weight ਦੇ ਬਰਾਬਰ मतलब ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ mg ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰ ਦੇ weight ਦੇ ਬਰਾਬਰ तो एक ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ F1 ਦੂਜਾ ਕੱਢਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ यूजिंग पास्कल्स लॉ कि अगर लिक्विड या फ्लूइड कंटेनर च भरिया होए और दो पिस्टन होन तां जिन्ना प्रेशर छोटे पिस्टन ते लगाया जाएगा उतना ही बड़े पिस्टन ते होएगा हुण छोटे वाला प्रेशर आ बन गया ते बड़े वाला प्रेशर की बनू F2 ओवर पर हुण गल सुनियो क्योंकि आ R और आ R अलग है तेनू बात करता ना या इधर F1 लिखे R1 कर दो इधर F2 लिखे आता है R2 कर दो सिंबल्स साडे हाथ ही बनाने हैं ना सिमेट्री जितना मर्जी जो पसंद है तो आ है और ये दोनों प्रेशर्स सेम है तो ਇਹਦਾ मतलब F1 over pi R1 square is equal to F2 over ये क्यों सेम है यूजिंग पास्कल्स लॉ और F2 की वैल्यू कितनी दी है उन्हें डायरेक्टली नहीं दी घुमा के दी रादर इनडायरेक्टली mg और R1 over R2 का तो m है g है और R1 कितना 5 सेंटीमीटर R2 10 सेंटीमीटर आ है फोर्स जेडी ਆਪਾਂ छोटे पिस्टन ते लगानी है ठीक है चलो हुण प्रेशर भी कटना तो एक बार F1 निकल आई ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ P भी निकल सकती P उधरों भी निकल सकता सी F2 over pi R2 सेम ही है फिफ्थ देख लो
समझ आ रही है? फिफ्थ केस की है सिरिंज। सिरिंज के कितने पिस्टन्स होते हैं? पिस्टन्स नहीं, रादर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दो अलग होते हैं ना, तो एक छोटा एक बड़ा, स्मॉलर लार्जर, आही सेम चीज बन गई है ना। इथों की कटना आपा F2 दिता कितना नहीं, F2 कटना 10 न्यूटन देता स्मॉलर पिस्टन, F1 देता, नोट करो। है ना, आगे बना स्मॉलर पिस्टन, फिफ्थ न्यूमेरिकल, स्मॉलर पिस्टन दा डायमीटर दिता होया 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया? जेड़ा लार्जर पिस्टन है 3 सेंटीमीटर, 0.5। और देखो फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन F2 कटनी है, फोर्स ऑन स्मॉलर पिस्टन कितनी देती है? तो F2 आ जानी है F1 R2 over R1 दा 10 R2 R1 नालों 3 टाइम्स ज्यादा वा, तो 90। ठीक है, और की गिवन है कहता जेड़ा स्मॉलर पिस्टन है दैट इज पुश्ड थ्रू 6 सेंटीमीटर, तो स्मॉलर पिस्टन दी डिस्प्लेसमेंट है 6 सेंटीमीटर ते लार्जर पिस्टन दी डिस्प्लेसमेंट कड्डो, केड़ा कांसेप्ट लगू? हुन चाहे पास्कल लॉ ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दे बेस्ड है, तो स्मॉलर पिस्टन दे केस च कितना वर्क होया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ते लार्जर च भी कितना होना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये दोनों सेम होने हैं, तो D2 कितना आ गया? तो देखो D2 कितना आ गया? 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो गया टाइम? हो गए? चलो रोक लो, कोई गल नहीं। तो कल नूं रहना ऑफ, परसों नूं फिर इस तो कंटिन्यू करांगे, तो परसों तक लगदा हो जू